रूस के रॉकेट जो है वो लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। 19वें दिन युद्ध चल रहा है। इस समय क्या स्थिति है? गौरव सावंत और श्वेता सिंह हमारी दोनों संवाददाता वॉर जोन से बता रहे हैं। लेविव जो अब तक सुरक्षित समझा जाता था, उस लेविव में अब बमबारी और मिसाइल फायरिंग हो रही है। तस्वीरें इस समय आप देखिए राजधानी कीव की। राजधानी कीव में इस समय बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच यहां की सेना, यहां के कमांडो दस्ते और यहां की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल डिफेंस है, वो सभी इस बर्फबारी में भी हमारे पीछे जैसे आप वहां पर एक चेक पॉइंट देख सकते हैं, उस चेक पॉइंट पर सिपाही तैनात है, क्योंकि अगर किसी भी तरफ से रूस की सेना आती है। और एक जो बड़ी दिलचस्प बात, यहां के एक जो पिकेट कमांडर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि सिविल कपड़ों में, सिविल गाड़ियों में अब रूस के सैनिक शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे सिविल कपड़ों में। हथियार उनके पहले ही मौजूद है या हथियारों को विमान से भी कहीं गिराया जा सकता है। और फिर एक तरफ जब रूस के टैंक आगे से बढ़ेंगे तो पीछे से यही रूसी सेना जो ऑलरेडी शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है कीव शहर में, वो पीछे से डिफेंसेस पर हमला करेगी। और जब दो तरफा घिर जाएंगे यहां के सिपाही, तो उनको इन पिकेट्स को गिराना, इन चेकपोस्ट को गिराना, इन डिफेंसेस को गिराना आसान हो जाएगा। और काफी भीषण इस समय प्रयास भी चल रहा है दोनों ही तरफ से। भीषण किस तरह से? यहां पर एक जगह है लेविव पर 8 मिसाइलें गिराई गई हैं, जिसमें यूएन का एक पीस कीपिंग का वहां पर ट्रेनिंग का कंपाउंड है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक वहां पर मिसाइलें गिराई गई हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर कुछ और इलाके हैं, जैसे एक वसिल कीव करके इलाका है, वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण एयरफील्ड है। वहां पर कई रॉकेट कल रात को फायर किए गए, वहां का खासा नुकसान हुआ है। हम लोग जिन इलाकों में, इरपिन और बूचा के इलाकों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं हर रोज, वहां पर जिस तरह की गोलीबारी अभी आप सुन रहे हैं, उस तरह की गोलीबारी चल रही है। उस तरह इंच बाय इंच रूस की सेना एक एक गली खाली कराते हुए आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अगर हथियारों की कमी हो जाएगी, क्योंकि हथियार सिर्फ लेविव के रास्ते से आते हैं, अगर वहां से हथियारों की आवाजाही रुक जाएगी, तब कितने दिन तक ये कीव का किला रह पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाएगा। अब यहां पर जमीनी स्थिति क्या है कि अन्य जगहों से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो या और रक्षा के उपकरण हो, कमी तो है। सप्लाई लाइन अब रूस इंटरडिक्ट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। तो अब यहां क्या किया जा रहा है? एक फौज का एक प्रिंसिपल है, मस्ट प्रोटेक्ट, यू शुड प्रोटेक्ट, कैन प्रोटेक्ट। अब यानी जिसकी रक्षा बहुत जरूरी है, जो कर सकते हैं, जो कर भी सकते हैं, तो कर भी सकते हैं और कर सकते हैं से अब जरूरी जिसकी रक्षा करनी है, वहां सब सैनिक के साजो सामान लाए जा रहे हैं। और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो, टैंक्स हो, आर्मर्ड कॉलम्स हो, या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो या एटीजीएम हो, वो सब अब कीव की तरफ लाए जा रहे हैं।